बच्चों, so let's read this question. The assertion given to us is hybridization influences the bond length and bond enthalpy in organic compounds, and reason for it is given as the sp hybrid orbital contains more s character and hence it is closer to its nucleus and forms shorter and stronger bond than in the sp3 hybrid orbital. तो हमें इसमें बताना है option A, both assertion and reason are true and reason is the correct explanation of assertion. Option B, both assertion and reason are true, but reason is not the correct explanation of assertion. Option C, assertion is true, but reason is false. And option D, both assertion and reason are false. तो हमें इसमें से correct option choose करके बताना है. So our key concept of the question would be, जो भी हमारा S character होता है, if our S character decreases, तो हमारा जो bond length है, it increases. और अगर हमारा एस कैरेक्टर इंक्रीज होगा तो हमारा बॉन्ड लेंथ डिक्रीज होगा. और वैसा हमारे साथ क्यों होता है? इट हैपेंस बिकॉज डिक्रीज इन द एस कैरेक्टर, हमारे जो ऑर्बिटल्स होते हैं दे मूव अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस, राइट, एंड हेंस वी कैन से दे फॉर्म वीकर बॉन्ड्स एंड हेंस हैव लॉन्गर बॉन्ड लेंथ, क्योंकि ड्यू टू द फॉर्मेशन, क्योंकि लंबे हमारे ज्यादा बॉन्ड लेंथ होता है तो वीकर बॉन्ड्स भी बनाते हैं बिकॉज आर ऑर्बिटल्स मूव अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस एज आर एस कैरेक्टर डिक्रीजेस. तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो इस क्वेश्चन में हमारे को पहला स्टेटमेंट दिया हुआ है, हाइब्रिडाइजेशन इन्फ्लुएंसेस द बॉन्ड लेंथ एंड बॉन्ड एंथैल्पी इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. तो यस, दिस इज ट्रू. हमारी जो हाइब्रिडाइजेशन है, द टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, लाइक द टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, कौन सी टाइप की आपकी हाइब्रिडाइजेशन होती है? sp हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, sp3 हाइब्रिडाइजेशन. दीज आर द टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन. sp2 and sp3 hybridization, they affect the bond length, affects the bond length, and it also affects the bond strengths in organic compound and affects the bond strengths in organic, क्योंकि अभी अभी हमने देखा दैट एस कैरेक्टर जैसे ही हमारा डिक्रीज होगा हमारी बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होगी, एंड जैसे ही हमारा एक्स कैरेक्टर इंक्रीज होगा वैसे ही हमारी बॉन्ड लेंथ जो है वो डिक्रीज हो जाएगी. तो अगर हमारे को रीजन में क्या दिया हुआ है इसके, द एसोसिएटेड रीजन इज गिवन टू अस एज द sp हाइब्रिड ऑर्बिटल जो है हमारा contain more s character and hence it is closer to its nucleus and form shorter and stronger bonds than the sp3 hybrid orbital. तो yes, जो हमारा रीजन है that is also true, क्योंकि जो हमारा sp ऑर्बिटल होता है या फिर sp हाइब्रिड ऑर्बिटल होता है, हाइब्रिड ऑर्बिटल होता है, उसमें हमारा क्या होता है, उसमें हमारा 50% एस कैरेक्टर होता है और 50% हमारा पी कैरेक्टर होता है. एस कैरेक्टर होता है एंड 50 ही परसेंट हमारा पी कैरेक्टर होता है. वेयरएज अगर हम बात करें sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल की, sp2 की बात करें तो यहाँ पे हमारा 33% एस कैरेक्टर होता है एंड जो हमारा 67% है वो हमारा पी कैरेक्टर होता है. एंड इफ वी टॉक अबाउट sp3, तो sp3 में तो हमारा 25% एस कैरेक्टर होता है एंड जो हमारा 75% है वो हमारा पी कैरेक्टर होता है. तो अब इसकी बात करें, बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन ऑर्बिटल विद मोर एस कैरेक्टर आर हेल्ड क्लोजर टू द न्यूक्लियस, जितना ज्यादा हमारा एस कैरेक्टर होगा उतना ज्यादा वो जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो क्लोजर होंगे न्यूक्लियस से, तो बॉन्ड्स जो हमारे फॉर्म होंगे दैट वुड बी शॉर्टर एंड स्ट्रॉन्गर. और सिंस हम देख सकते हैं जो हमारा sp हाइब्रिड ऑर्बिटल है उसमें 50% एस कैरेक्टर है, देन sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल जिसमें सिर्फ 25% जो है हमारा एस कैरेक्टर है, तो ऑब्वियस सी बात है जो हमारा 50% एस कैरेक्टर के साथ हाइब्रिडाइजेशन होगा उसका बॉन्ड लेंथ ज्यादा कम, बॉन्ड्स हमारे शॉर्टर होंगे यानी कि बॉन्ड लेंथ हमारा कम होगा और हमारा वो स्ट्रॉन्गर कंपाउंड भी होगा. तो हम कह सकते हैं दैट द रीजन इज ऑल्सो ट्रू, रीजन इज ट्रू and it is the correct explanation for
It is correct explanation for assertion. So हमारा option A would be the right answer to the question, in which it states both assertion and reason are true and reason is the correct explanation of assertion. So हमारा option A will be the right answer to the question. I hope you understood the question well. Best of luck.